देखो चलो भाव चलो। हाँ सयुक्ते अप्रधाने क्या है? सयुक्ते अप्रधाने, सयुक्ते अप्रधाने। आइए सयुक्ते अप्रधाने ना, सयुक्ते अप्रधाने ना, तोड़ेंगे क्या जाएगा? सह युक्ते अप्रधाने ना, कर सयुक्ते ना, स माने साथ, अप्रधान में, अप्रधान में सहयुक्त होने पर ना, साथ साथ होने पे, होने में, सयुक्त माने अप्रधान में, सह के साथ ना, स माने साथ साथ ना, के योग में, युक्त माने योग में, स के योग में क्या है? स के योग में अप्रधान है, अप्रधान में क्या? तृतीया करण। क्या जानना चाहिए? कारण जानना चाहिए ना। जैसे ठीक लिखा, जैसे देखिए पिता के साथ पुत्र आया। किसके साथ? पिता के साथ पुत्र आया, पिता के साथ, पिता के साथ पुत्र आया, पिता के साथ पुत्र आया ना। तो देखिए साथ किसके लगा है? पिता के साथ ना, पुत्र। तो अप्रधान कौन है? अप्रधान कौन है? हाँ पिता के साथ अप्रधान कौन? पिता है। कौन है? पिता क्या अप्रधान है? पुत्र आया ना, पिता ना होते तब पुत्र होते, पिता ना होते फिर पुत्र तो आता है, पिता ना होते तब पुत्र होते ना। तो प्रधान कौन है? प्रधान कौन है? पुत्र ना। पिता ना होता फिर भी पुत्र आता, तो कहें पिता के साथ पुत्र आया। कहें रमेश ना, कहें रमेश ना। देखिए एक रहे रमेश, एक रहे कल्लू। कल्लू आवे चाहते रहे ना, कल्लू तैयार है ना, वही खातिर अब बिछवा मिल गए के रमेश। तो कहने कि कल्लू के साथ, किसके साथ भाई? यार रमेश, रमेश के साथ कल्लू आए। किसके साथ? कल्लू तो आप तैयार हवे कर पहले से ना। अब बीच में क्या मिलेगा? रमेश ना, क्या रमेश? क्या रमेश के साथ कल्लू आए, रमेश के साथ कल्लू आए। तो अप्रधान के बाद हाँ कल्लू का प्रधान आवे करो, वो तो पहले से तैयार है। रमेश ने मिलते, सुरेश मिलते, सुरेश ने मिलते, कुछ क्यों ना मिलता है? क्यों ना मिलता? अच्छा कोई ना मिलते तब होते नो। तो पिता के साथ, किसके साथ? पिता के साथ पुत्र आया। पुत्र तो वो भी करते ही, पिता में तो पिता के साथ आ गया ना। तो अप्रधान कौन है भाई? तो अप्रधान जो होगा उसमें क्या लगाएंगे हम? तृतीया। क्या लगाएंगे? उसके तृतीया क्या लगाएंगे? तो क्या जाए? पिता। मूल शब्द क्या है? क्या हो जाए? पितृ। तो अब तृतीया में क्या हो जाएगा? क्या हो जाए? पितृण सह, पितृण सह कौन आगत? अच्छा अच्छा बहुवचन कर दिया। हवा पित्रा ना, हवा पित्रा सब ना। पित्र किसके साथ भाई? पिता के साथ कौन आया? ठीक है, पिता के साथ पुत्र, पिता सह पुत्र आगत आया ना, आगत पुत्र आगत ना। पिता के साथ कौन? पिता के साथ कौन है? पुत्र। तब पिता, पिता क्या? पिता पित्र क्या हो गया भाई? मूल शब्द पित्र ना। पिता पितरौ पितर, पितरम पितरौ पितृन, पित्रा पितृभि ना। अब तो कहते हैं जो अप्रधान है ना, कौन अप्रधान? तो अप्रधान कौन है? पिता। पिता में क्या लगाओ? तृतीया। क्या लगाओ? ठीक।
रामेण सह लक्ष्मण आगतः। रामेण सह लक्ष्मण आगतः। ना रामेण सह लक्ष्मण आगतः ना। राम के साथ लक्ष्मण आए ना। तो अप्रधान कौन है? तो अप्रधान क्या करवा, कैसे करवा? सयुक्ते अप्रधान। सयुक्ते अप्रधान क्या है? सयुक्ते अप्रधान ना। तो रामेण सह लक्ष्मण, अब इसी प्रकार बनाइए। अच्छा, इन्होंने कहा स, तो स साकम समम सार्थम क्या है? सह साकम, स साकम क्या है? सह साकम समम सार्धम ना। सह साकम समम सार्थम, सह साकम समम सार्थम। सह आएगा तो फिर भी साकम आएगा, तो भी समम आएगा, तो भी सार्धम आएगा, तो भी। तो क्या हो जाएगा? तृतीया। तो सह साकम समम सार्धम तृतीया। सह साकम समम सार्धम तृतीया। ठीक, सह साकम समम सार्धम। ठीक, तो सूत्र क्या है हमारा अगला? अच्छा, ये वाला देखिए क्या था हमारा? सयुक्ते अप्रधाने, स के योग में, स के योग में, युक्ते स के योग में या योग होने पर ना, अप्रधाने, अप्रधाने ना, अप्रधान में क्या? तृतीया। क्या जाएगा? तृतीया। जैसे ना रामेण सह लक्ष्मण आगतः, पित्रा सह पुत्र आगतः ना। चले इनमें कोई दिक्कत? कहाँ रहा हमारे तक? अच्छा अच्छा, अब भैया और के को तो जाए ना हो वहीं, क्यों आप जरा अरे वहीं आओ। अच्छा आओ। अच्छा अच्छा सयुक्त प्रधान क्या है? देखा कि भैया ना, हम अटका ही रहा। सयुक्त प्रधान है, सयुक्त प्रधान है, चले भाई शाम तक। सयुक्त अप्रधाने, सह वाह युक्त मान योग में, स के योग में, अप्रधाने अप्रधान में क्या होगा? तृतीया। कहे पिता के साथ पुत्र आया, किसके साथ? अगर पिता ना होते तो पुत्र ना होते क्या? कहीं बाजार गया है, बाजार से गया आ रहा जो है ना, बाजार गया का पिता के साथ पुत्र आया, बाजार कहीं गया है। अच्छा ना कह अगर पिता जी नहीं तो पुत्र ना आएगा, कह पिताजी आवे, मालूम के बाजार में क्यों गमित मिल गया, कह जा बेटो घरे चला जा ना। हाँ तब वो आ जाते ना, जैसे तुम करा संगे के संग रहा तो का ओ ना होते तू ना होते का, ओ ना कहते तू ना होते का। अगर ओ ना होते तू ना होते का था अब तो ना। ठीक, तो वही बात है, पिता के साथ पुत्र आया, पिता ना होते तब वो पुत्र, तो अप्रधान के बात है, प्रधान के बाद पुत्र आते तो वही भाव है। अप्रधान कौन है? पिता। तो पिता में क्या लगवा? तृतीया। पित्रा सह पुत्र रामेण सह लक्ष्मण, बस वही है। हाँ समझ, पिता के साथ इखा दे अंडा लांग के दे याद ना। हाँ अब अगला है एनांग विकार है ना, जिस अंग में विकार ना, विकार हो जाए उस अंग में तृतीया व्यक्त ना, जिस अंग में विकार हो जाए। एनांग विकार क्या? एनांग विकार, आइए
तो सह साकम समम सार्थम ना, तृतीया सह साकम एनांग विकारः का एनांग विकारः ना, एनांग विकारः, ठीक। एन अंग विकारः, एन माने जिस अंग, एन माने जिस अंग में, तो एन अंग विकारः ना, जिस अंग में विकार हो उस अंग में क्या ना, जिस अंग में कोई विकार हो तो उस अंग में तृतीया ना। स अक्षणा काणा, सह अक्षणा न, स अक्षणः काणः अस्ति, स अक्षणः काणः अस्ति। इस सब जानते हो, बचपन से पढ़ा तो भाई का ना, सब बचपन से पढ़ ना। तो कहते हैं जिस अंग में ना, जिस अंग में विकार हो ना, एन अंग विकार, एन माने जिस अंग में विकार हो वही अंगों में क्या लगोगा, तृतीया है होगा। हाँ, कहते स माने वह, अक्षर माने आँख से, काण अंग जो अंग में विकार वही अंग में ना। फिर कहते हैं सह पादेन खंज, सह एक कुर्सी तू आओ लेके यहाँ बैठा, कुर्सी नहीं बैठे और के, अच्छा चलो ठीक है, इधर बैठा रहो तो देखा इधर ना। स पादेन खंज ना, स कर्णेन बधिरा, सह कर्णेन, देखिए सह स कर्णेन बधिरः, चलाए जाओ पीछे वाला स कर्णेन बधिरः, सह कर्णेन बधिरः, ठीक। सह कर्णेन बधिरः, कुछ चलेगा दूसर, अब चला जाओ दोनों जगह, तो स कर्णेन, हाँ सह कर्णेन बधिरः, स कर्णेन बधिरः अस्ति न, सह कर्णेन बधिरः अस्ति, ठीक। अब ऊपर वाला हो सब, अब सह कर्णेन बधिरः अस्ति ना, जिस अंग में एन अंग विकारः, एन अंग विकारः, एन अंग विकारः, जिस अंग में विकार हो उसमें कौन सा अभिव्यक्ति, ठीक। सह खलवाटः न, सह शीर्षः खलवाटः न, सिर है सिर, शीर्षा शीर्षा, सह शीर्षः खलवाटः अस्ति न न। अब सब प्रकार हो जाए ना, जहाँ जिस अंग में विकार में क्या हो जाए, ये सब बचपन से बड़ा चला हुआ था सब, ठीक। इसमें दिक्कत जिस अंग में विकार हुए में लगा बका बस, किस सूत्र से, ठीक। अब बस बस अब इत्थम भूत लक्षण का अग्रवाद, इत्थम भूत लक्षणे, क्या इत्थम भूत लक्षणे, आइए इत्थम भूत लक्षणे क्या है, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे ना, क्या कहते हैं, इत्थम भूत लक्षणे, जब किसी प्रकार से कोई लक्षण प्रतीति हो तब उस लक्षण में तृतीया विभक्ति लगाया जाता है। जब किसी प्रकार से कोई लक्षण क्या हो, प्रतीत हो, जब किसी प्रकार से कोई लक्षण प्रतीत हो
तो तब उस लक्षण में, उस लक्षणवा में लगोगा। कौन है? क्या लगोगा? जैसे जटाभि तापसः, जटाओं से, किससे न, जटाओं से क्या के में लगोगा तृतीया ना, के में लगोगा जटाओं में। तो जटाभि ही वह जटाओं से तापसी लगता है, क्या लगाएंगे? जटाभि तापस। जिस जब किसी प्रकार से कोई लक्षण प्रतीत हो तो वह लक्षणवा में तो कहा कारण लगत है, तब तापसी किस कारण लग रहे हैं? जटाओं के कारण। तो जटाभि जटाभि तापस है ना, जाए कारण लगत है ना, जाए कारण लगत है, वही लगा होगा तृतीया ना। जटाभि तापस, क्या जटाभि तापस, वह जटाओं से क्या लग रहे हैं? अब जाए जोन लगे हुए लगा ही दो, जो मटे नेचुरल चीज ना। जटाभि तापस, वह जटाओं से क्या लग रहे हैं? वह इस प्रकार का है ना। ऐसा लक्षण प्रतीत होने पर जो लक्षणवा हो वही का लगोगा तो इत्थम भूत, वह इस प्रकार का है, वह इस प्रकार का है। ऐसा प्रतीत होने पर वो लक्षणवा में क्या लगोगा? जैसे वो लक्षण का जटाभि, जटाओं से क्या लग रहा है? अगर एनांग जिस अंग में विकार हो तब तो किस सूत्र से? जो अंगों में विकार हो क्या लगोगा? किससे? एनांग। अब फिर अगला है हमारा संज्ञो अनंतरस्याम। क्या हमारा? संज्ञो अनंतरस्याम क्या है? संज्ञो अनंतरस्याम, ठीक। कर्मण, आइए देखिए, एनांग विकार है, थम बुद्ध सब पारंगत बचपन से आवत है। जटाभि तापस सब रटे हैं बैलेंस से ना। हाँ, और एनांग विकारा, हाँ। अब संज्ञो अनंतरस्याम क्या हमारा? संज्ञो अनंतरस्याम क्या है? संज्ञो अनंतरस्याम माने संज्ञो अनंतरस्याम कर्मणि ना। संज्ञो अनंतरस्याम कर्मणि ना। संज्ञो अनंतरस्याम कर्मणि, अच्छा कर्मण माने ना। संज्ञो अनंतरस्याम, संज्ञो अनंतरस्याम हटा देगा, संज्ञो अनंतरस्याम कर्मणि ना। कहीं कर्म में क्या कहना? संज्ञो माने दिखे सम, क्या सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु लिखा ना, दिखे सम उपसर्ग पूर्वक लिखा ना, संज्ञा बना है ज्ञा धातु, सम उपसर्ग पूर्वक। और कौन धातु भाई? तो ज्ञा धातु ना। ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से, के कर्म में विकल्प से तृतीया, सम उपसर्ग पूर्वक ना, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से तृतीया व्यक्त होती है। इन्होंने कहा पिता पित्रम व पिता पित्रा या पितरम, पित्रा पितरम व संजानीते, वह पिता को पहचानता है ना। देखिए आगे हिंदी देखिए, वह पिता को, देखिए वह पिता को क्या पहचानता है। हिंदी देखा, वह पिता को पहचानता है। कर्म का है में क्या है? कर्म का है ना, अंडा लगे। वह पिता को, वह पिता को पहचानता है ना। तक वह पिता कहते हैं, वह पिता को सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से तृतीया, कर्म में विकल्प से, अच्छा कर्म का है भाई, हाँ तो विकल्प से क्या तृतीया, क्या हो जाए? विकल्प से तो क्या हो जाएगा? विकल्प से क्या हो जाए? तृतीया। तो पिता का बन जाए पित्रा ना। कर्म तो है ये है,
कर्म तो है ये ना, कर्म तो है ये करण ना, और कर्म कर्म तो ये पित्रा एक का बन जाए पितरम, कहाँ जाए पितरम ना, पिता पित्रा और पितरम तो क्या जाए सह, कहाँ जाए सह पित्रा या पितरम वा संजानीते, क्या वा संजानीते, ठीक, वा संजानीते, वा संजानीते ना, पिता पितरम वा संजानीते। जय यहाँ सवाल लगा दीजिए, पंचम कर देना, च छ जा यहाँ ना, तो पिता न स पित्रा पितरम व स पित्रा पितरम व कहने सम उपसर्ग लिखा है यहाँ पे, देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पंचमाक्षर हो गया, च छ यहाँ ना, क्या होगा, ठीक है। सम और ज्ञा धातु है, ज्ञा अर्थ जानने का अर्थ होता है ना, ज्ञा धातु है ना, तो सम उपसर्ग पूर्वक कहते सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु होने पर ना, कर्म में विकल्प से ना, कर्म को विकल्प से क्या करेंगे हम, करण तृतीया करेंगे ना, कर्म को विकल्प से क्या तृतीया, पिता को कर्म तो ये है, विकल्प से क्या हो जाए, क्या जाए पित्रा, और एक क्या बने पितरम, तो पिता स पित्रा पितरम व संजानीते ना, अर्थात वह पिता को पहचानता है, ऐसा वह पिता को छोटे बच्चा वाला बाटे, तो वह पिता को पहचानता है ना, संजानीते। कहीं भी अगर लगा हो सम उपसर्ग को ज्ञा धातु लगा हो तो कर्म को क्या हो जाएगा ना, विकल्प से नहीं, कर्म तो यही है, तो दो रूप बनेंगे, एक बार क्या होगा, एक बार करण एक बार कर्म, तो क्या हो जाएगा सह पित्रा या पितरम, सह पित्रा या पितरम व संजानीते, कब होगा, कहने सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु होने पर, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु होने पर, ठीक, आया कुछ कहो, अब मैंने बताओ का मैंने बताओ, हाँ ये दोनों बने, तीन और तीन दोनों बनेगा, हाँ क्या बने, अच्छा जब से तो भोपाल से आया, मतलब घास घूम के तब से कहाँ कौन टॉनिक भी क्या है, कहा हो, कौन टॉनिक रोक लेके आया, कहा मतलब कि सबसे 2-3 बार पूछा जब मटे वहीं तक सही राइट टाइम है ना एकदम, किसके दोनों है, और का तभी तो लिखा है सम उपसर्ग वो ज्ञा धातु से ना, हाँ क्या स ऐसे बना, अब हम एक मिनट हम बताए का एक लिख दी बराबर है, सब वजन मिस्टेक है वहीं वहीं जगह, पित्रा का दिया और पितरम ना, एक बार बने सह पित्रा संजानीते, एक बार सह पितरम संजानीते, समझा, एक बार बने सह पित्रा संजानीते, एक बार सह पितरम संजानीते, ऐसे बने, ठीक, दो रूप से बने, कैसे सह पित्रा संजानीते, एक बार बने सह पितरम संजानीते, तब वो आना रहे थे, अगर ऐसे लिखा रहे सह पित्रा पितरम व संजानीते तब भी सही है, ठीक, दोनों बने, अलग अलग बनाएंगे तो हटा दीजिए, हाँ कब चाय प्रकट होगी पता नहीं, ये कहाँ कल पे वृक्ष बाटे हो चाय प्रकट होगी, अच्छा हमका कल वृक्ष जो बाटे जो सोचा ना पहले से आई हुआ बाटे जो, अब
इधर देखा गया ध्यान, यहाँ पढ़ाई वाले से पसीना छूट जाता, पढ़ा तो रात में ध्यान है ना आता यहाँ, मतलब कि पढ़ाई ज़्यादा कि गर्मी लगा तो ठंडी लगा तो जेकर स्वास्थ्य खराब हमारा ओकर अलग बाटे, जेकर स्वास्थ्य खराब ओकर अलग, जे ठीक बा हो गर्मी ठंडी। हाँ अब अच्छा याद इस समझ में आएगा ना, संजीवन दृश्यम आएगा नहीं, संजीवन दृश्यम आया ना। चले आगे कहो और अब अगर चलो अगला सूत्र हमारा क्या है, हेतु। क्या है हेतु? हेतु माने हेतु कारण निमित्त। हेतु क्या है? हेतु। हेतु रूप कहाँ का भैया? मूल शब्द का हेतु क्या है? हेतु का सप्तमी एकवचन क्या होगा? हेतु ना, मूल शब्द का हेतु। अब बोलते हेत ना, हेतु माने हेतु कारण निमित्त प्रयोजन ना। हेतु माने देखिए, हेतु कारण निमित्त प्रयोजन ना। हेतु माने कारण निमित्त प्रयोजन, कुछ भी कहिए। कहीं कारण में, कहीं कारण में, किसमें? कारण में तृतीया व्यक्त होगा, किसमें? हेतु माने कारण ना, हेतु माने कारण में, हेतु माने कारण में, क्या कारण में क्या? तृतीया। तो हेतु तृतीया से का हेतु कारण में तृतीया ना, हेतु माने कारण में क्या? तृतीया। जो ने कारण से करबो करणवा में लग जाए करे। अध्ययन वसत, क्या? अध्ययन वसति। अच्छा यहाँ जो कहा खातिर है अध्ययन ना, कहे अध्ययन ना, अध्ययन वसति। प्रयागराज भैया काय खातिर आई है? तो कारण का बटे? तो पढ़वा जो पढ़ाई बा अध्ययन में उनका लोग बा का लोग बा, का लोग बा जो कारण में लगाओ का लोग बा तृतीया। जैसे का दंडेन घट ना, दंडेन घट जो घटवा बंद, घट बंध निर्माण सुना घट। अच्छा मोहन हाँ दंडेन घटक, लेकिन कई उसमें कई कारण होती बात नहीं है। अरे दंडेन घटा जो घड़ा बना जाता है, घड़ा कैसे बनता ना? हाँ उसमें अब देखें कारण तो बहुत है कि मिट्टी व सब कारण ना। अगर दर्शन में जाएंगे आप, अगर दर्शन में जाएंगे कहीं सब कारण था, कहीं मिट्टी बाटे जो बनवत बाटे वो तो कारण बा, कहीं वो ना रहते बना ली खड़ा होगा कुम्हार ना। कहीं जो माटी लिया तो जो रास्ते में मटिया काट दिया होते, टाली से लिया होते, कहीं टलियो तो बाटे कहीं कारण ना। दिखाते अलग अलग बताएगी बाबा दर्शन ना। आवा तो दंडेन घटा ना, दंडेन घटा। फिर कहते पूर्णेन, भाई पूर्णेन दिष्टो हरि, पूर्णेन दिष्टो हरि ना। पूर्णेन क्या? पूर्णेन दिष्टो हरि ना। पूर्ण के कारण, किसका कारण भाई? पूर्ण के कारण किसको देख रहे हैं? हरि को। तो पूर्ण के कारण पूर्ण के कारण किसको देख रहे हैं भाई? हरि को। अच्छा आपका कर्म होगा, दिखाया गया सपने में ना। अच्छा कर्म होने के कारण पूर्ण दिष्टो हरि ना। पूर्ण के कारण क्या? हरि दिखाई दिए
तो क्या किसके कारण भाई? कारण क्या था? कारण क्या था? पूर्ण। हाँ, इसे हरि सब किनारे दिखाई जाते हैं, तो कहें कि आपने पूर्ण किया होगा ना, तो पूर्णेन दिष्टो हरि, तो पूर्णेन दिष्टो हरि में जो है किससे? हाँ अच्छा ना, तो जो कारण में करणम का लगूगा ठीक। अध्ययन वसत किस लिए बस रहे हैं भाई, निवास कर रहे हैं यहाँ पर? अब कहते कि भोजनैन वसति ही ना, क्या इलाहाबाद तो खाई खा दिया, भोजनैन वसति ही, क्या विवाह करी खा दिया होता है ना, विवाहे वसति ही ना, विवाहे वसति ना, जेकर अच्छा जिसका जो निमित्त वो निमित्त में लगा लगा ना, निमित्त में कल होगा हाँ समझा। जे जाए खातिर आए बेटो लगा लो हमें का हाँ, तो जे अध्ययन से अध्ययन के लिए, और नौकरी बात है, नौकरी कहाँ तृतीया का है नौकरी के? हाँ नौकरी इकारांत बड़ा है, इकारांत चलवा, इकारांत कौन है? हाँ जे जाए खातिर आए हो बनाई लब, अरे इसका छोटा ही कारांत है ये, नदी है, नदी है ना, नदी, नदी की तरह चला लीजिए आप ना, आइए ये आते रहे हो तो नदी को रोपाई हाँ हाँ, ये आते ना हो तो बनाओ कहाँ से हाँ। अब तो अध्ययन वसति न दंडेन घटः पूर्णेन दिष्टो, समझाए कहाँ हेतु, कहाँ समझाओ हेतु, क्यों प्रचार के लिए जाते तब प्रचार में लगाए थे जो मटे हाँ सुनाओ चल दबा अब तो और संपर्क में रही तो पता अच्छा। अब बाटे दिखा अशिष्ट व्यवहारे दाड़ा प्रयोग, क्या अशिष्ट व्यवहारे है के बाद अगर पूछा अब तो से अब अशिष्ट व्यवहारे दाड़ा प्रयोगे चतुर्थी अर्थे इति तृतीया अब हो तृतीया, तृतीया में छुड़ा में कौन और हाँ देख रहे अच्छा ही वाला है गव्य माना क्रिया कार्य विक्तो प्रयोजिका अलम श्रमेण, क्या लिखा है हाँ छिपा हुआ ना, हाँ सीधा हाँ अलम श्रमेण ना हाँ, छोड़ा के कौन दल एग्जाम में ना आया अब एक आगे बाद अशिष्ट, क्या है अशिष्ट आगे देखा अशिष्ट व्यवहारे है दाड़ा प्रयोग, अशिष्ट व्यवहार दाड़ा प्रयोग ना, चतुर्थी अर्थ तोड़ दिया, चतुर्थी अर्थे ना लिखा हुआ, चतुर्थी अर्थे तोड़ेंगे क्या बनेगा चतुर्थी, देखिए तृतीय अशिष्ट व्यवहार क्या लिखा है देखिए अशिष्ट अशिष्ट व्यवहारे है, अशिष्ट व्यवहारे है ना,
कहते अशिष्ट व्यवहार है दाणः प्रयोगे है, दाणः प्रयोगे है ना, अशिष्ट व्यवहार व्यवहारे दाण प्रयोगे चतुर्थी अर्थे तृतीया, चतुर्थी अर्थे, चतुर्थी अर्थे ना, चतुर्थी अर्थे तृतीया ना, चतुर्थी अर्थे तृतीया लिखा अशिष्ट व्यवहारे दाण प्रयोगे चतुर्थी अर्थे तृतीया। अब ए में लिखा हुआ इसका एयरसंध हो गया, कहाँ हो गया एयरसंध, कह लें एयरसंध कह लें जी ना, क्या हो जाता है देखा है चा तूर था आधा हो जाए ई का स्थान पे यह, बाद में क्या बटे यह ना, क्या बटे यह हो जाए चतुर्थ अर्थे, फिर यूँ बाटे खरा उड़ा बाटे यूँ कह जैसे ना ना, ऐसा लिखा हुआ ना देखा, ये समझो ये बाटे देखा, अब ऐसे समझिए मैं ना लिखा का भाई, अगर ऐसे लिखा जेकर अगर बेसिक संधि ना मजबूत हो, बेसिक अगर बेसिक संधि मजबूत ना लिखी ना पाओ समझी ना पाओ ना ना, चतुर्थी अर्थे तृतीया कहते अशिष्ट व्यवहार है क्या, अशिष्ट व्यवहार दाण माने दान, दाणा प्रयोगे क्या, ठीक है, कहते अशिष्ट व्यवहार में दाण धातु के ना, अशिष्ट व्यवहार में दाण धातु के प्रयोग होने पर चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। देखिए क्या लिखता है अशिष्ट, कहते अशिष्ट क्या, अशिष्ट व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार दाण धातु के, अशिष्ट व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार दाण धातु के क्या, दाण धातु के ना, अशिष्ट व्यवहार दाण धातु के ना, दाण धातु के प्रयोग होने पर, दाण धातु के प्रयोग होने पर ना, चतुर्थी ना होकर क्या होता है तृतीया ना होने पर चतुर्थी, चतुर्थी अर्थ में, किसमें चतुर्थी अर्थ में, चतुर्थी अर्थ में ना, चतुर्थी अर्थ में क्या होता है तृतीया, चतुर्थी अर्थ में तृतीया विभक्त लगाई जाती है, चतुर्थी अर्थ में तृतीया विभक्ति ना, तृतीया व्यक्त होता है ना, ये अशिष्ट व्यवहार है, अशिष्ट व्यवहार और दाण धातु के ना, अशिष्ट व्यवहार और क्या है दाण धातु के प्रयोग होने पर, दाण धातु का या दाण धातु का प्रयोग होने पर ना, दाण धातु का ना, अशिष्ट व्यवहार में, अशिष्ट व्यवहार में ना, अशिष्ट व्यवहार और दाण धातु का प्रयोग होने पर चतुर्थी में, चतुर्थी अर्थ में, किसमें चतुर्थी अर्थ में लिखा चतुर्थ अर्थे, क्या लिखा है चतुर्थ अर्थ में ना, चतुर्थ अर्थ में क्या लगाते हैं तृतीया, दाण प्रयोगे दाण धातु का प्रयोग होने पर, प्रयोगे कहाँ भाई प्रयोग होने पर क्या, किसका दाण धातु का प्रयोग होने पर, अशिष्ट व्यवहार, व्यवहार का रूप है तो अशिष्ट व्यवहार में दाण धातु का प्रयोग होने पर चतुर्थी के अर्थ में तृतीया होता है, क्या होता है ना, जब शिष्ट रहे तो चतुर्थी हो ही करे, जब शिष्ट व्यवहार है क्या रहे चतुर्थी, लेकिन अगर जो दान चतुर्थी हो भी करता ना, जब अशिष्ट है तो कहा जाए ना, अब लिखा दास्या संयच्छते कामुकः, क्या लिखा है दास्या ना, दास्या ना, मूल क्या है दासी ना, क्या कहा दास्या संयच्छते, दास्या संयच्छते ना, कामुकः ना,
दास्या संयक्षते कामुकः ना। अब देखिए दास्या में कौन व्यक्ति है भाई? हाँ ना, दाण धातु का कहते हैं, दाण धातु, यानी दाण धातु का प्रयोग होने पर चतुर्थी अर्थ में तृतीया व्यक्त होती है। तो क्या तृतीया? अब जानते हैं देने के अर्थ में कौन होता है व्यक्ति? दान के अर्थ में कौन होता है? कौन होता है? लेकिन यहाँ तृतीया लग गया है, काहे? अब अशिष्ट व्यवहार में क्या है? कामुक दासी को देता है ना, जो कामुक है क्या देता है ना, जो कामुक है दासी को क्या कुछ पैसे देते हैं ना। जो कामुक व्यक्ति है दासी को क्या कुछ पैसे देता है, पैसे देने चाहिए पत्नी को, तो दासी को देता है। क्या अशिष्ट व्यवहार है? क्या है? इसलिए अशिष्ट व्यवहार होने के कारण दासी में क्या लगा? तृतीया। क्या लगा है? तो क्या? दास्या संयच्छते कामुक। क्या है? दास्या संयच्छते। ठीक। अशिष्ट व्यवहार, कोई कामी व्यक्ति है ना, तो क्या किसको पैसा दे रहा भाई ना? कोई किस पैसे अच्छा किसको देना चाहिए भाई? पत्नी को। किसको दे रहा है? तो अशिष्ट व्यवहार है नहीं। तो अशिष्ट व्यवहार कारण क्या लग गया? अगर यहाँ पत्नी होता तो भार्या यही ना, क्या होता? चतुर्थी हो जाता ना। ठीक। तब बताओ भार्या यही संगिच्छत ना, भार्या यही संयच्छति। क्या था? भार्या यही संयच्छते ना, भार्या यही संयच्छते, तब ये होता। ये क्या शिष्ट व्यवहार है? क्या है इसमें? कौन है? चतुर्थी है। क्या है? क्या लगा भाई? क्या लगा वो? कृपा शंकर बताओ कहाँ लगाओ चतुर्थी में? भार्या में तृतीया। अच्छा में बताओ दो। दास्या संयच्छते कामुका में तृतीया कहाँ लगा हुआ? क्या करे पति? हमें इस सूत्र का कहता अशिष्ट व्यवहार है दादा क्या? अशिष्ट व्यवहार है दाड़ा प्रयोग है चतुर्थी अर्थे तृतीया। एक का मतलब क्या है? अशिष्ट व्यवहार में हाँ धात का प्रयोग होने पर हाँ चतुर्थी न होकर हाँ सही है। चतुर्थ होकर क्या होगा? चतुर्थ अर्थ, चतुर्थी का अर्थ होने पर भी क्या होगा? तृतीया होगा। क्यों होगा? अशिष्ट व्यवहार। तो कहते कि दास्या संयच्छते कामुक ना, दास्या संयच्छते, कोई कामुक व्यक्ति है, कामी व्यक्ति है, तो क्या करता है? दासी को क्या करता है? धन देता है। अगर यहाँ लगा दी कि दास्या हटा क्या लेके भार्या, तब तो भार्या यही शिष्ट व्यवहार में क्या लगेगा? चतुर्थी। आज का दोनों जने माइंड खुला हुआ टिका हुआ बा। अच्छा साथे बैठा तो कौन लगे विभक्ति? कहो अगर साथे बैठे कौन लगे? कौन सा? तृतीया। तृतीया ना। सह साकम समम। ऐसे फार्म में चलते ना आजकल। अच्छा समझ में आए वाला? एम ए क्या? एनी बड़ी डाउट? हाँ कहो इधर इधर आगे चले। तृतीया संपन्न हो गया ना, चतुर्थी। आइए